जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक और बालाजी के यूट्यूब चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको एक हनुमान जी का ऐसा चमत्कारी अनुभव बताने जा रहा हूं जो तुम्हें भी विनती करने में मजबूर कर देगा। कभी इस तरह की परेशानी में आप या आपके दोस्त या आपके दोस्त के भाई या आपके भाई फंसे तो भक्ति भाव विश्वास में बहुत ताकत होती है। वो ताकत हम तो महसूस करते ही हैं और हम चाहते हैं कि आप भी महसूस करें, इसीलिए ये अनुभव तुम्हें बता रहे हैं। एक काजल बहन है, उनका अनुभव है ये। जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम। काजल बहन है, हनुमान जी को मानती हैं, बड़ा भाई, भक्ति करती हैं। एक इनका बहुत ही करीबी दोस्त है, ठीक है, वो दिल्ली में रहता है और ये भी दिल्ली में रहती हैं। उस दोस्त, जो इनका करीबी दोस्त है, उस दोस्त के घर जो है वो उड़ीसा टाइप में, मतलब दूर है, मतलब दिल्ली से दूर है, बाहर है। उड़ीसा, शायद उड़ीसा बताया था इन्होंने वहाँ पर है, या शायद सिटी दूसरी बताई है, मुझे कंफर्म नहीं है कि नाम इनका काजल है, ये कंफर्म है, क्योंकि बहुत कई सारे मेल पढ़ने होते हैं तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो इनके दोस्त का जो बड़ा भाई है, जो गाँव में रहता है, काम भी करता है, ड्रिंक वगैरह भी करता है। ड्रिंक करने के लिए इनके दोस्त से, लड़के से पैसे मांगता रहता है, दे देते हैं, क्या करें, भाई है। एक बार इन पे सच में पैसे नहीं थे, इन्होंने नहीं दिए, मना कर दिया, तो वो रूठ गए और पता नहीं क्या हुआ, राम जाने, गायब हो गए, बिल्कुल गायब। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक कोई अता पता नहीं उस बंदे का, फोन भी स्विच ऑफ। सोचो जरा, इन काजल बहन के दोस्त पे क्या बीती होगी कि मेरा बड़ा भाई गायब हो गया, 1 हफ्ता हो गया, कुछ हो ना गया हो, उसने कुछ सुसाइड टाइप में ना कर ली हो, कुछ मिसहैपनिंग तो ना हो गई है, क्या हुआ है 1 हफ्ते से, कुछ उसकी खबर नहीं है। लास्ट बात मेरी उससे ये हुई थी, मैंने मना किया, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं, घर वालों को भी और मुझे भी, और किसी भी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। उदास रहने लगे, ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। इन्होंने इनको, काजल को नहीं बताया। काजल जी ने पूछा, तुम उदास क्यों रहते हो? भाई दोस्त तो दोस्त के बारे में पूछते ही हैं, पता चल जाता है रोज़ खुश मिजाज रहते हैं, 2-3 दिन से उदास हैं। उन्होंने नहीं बताया, तो इन्होंने पूछा प्रेशर देके, तो उन्होंने बोला मेरे घर की बात है, क्या बताऊँ यार, फिर हंसी उठती है। उन्होंने बोला मैं हंसी थोड़ी उड़ाऊंगी, बताओ। तब उन्होंने बताया कि मेरा भाई घर छोड़ के चला गया, या कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो गई है, या कोई सुसाइड तो नहीं कर ली उसने, ऐसी चिंता है मुझे। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से फ़ोन स्विच ऑफ है, कोई अता पता, कोई सूचक भी नहीं है उसका कि वो कहाँ पर है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। भगवान के नाम पे वो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते, भगवान के नाम से चिढ़ते और हैं वो भी और ये भी। वैसे काजल बहन ही है जो हनुमान जी की भक्ति करती हैं, भाई मानती हैं। इन्होंने बोला ठीक है, मैं भगवान से विनती करूंगी। बात हो गई। मंगलवार का समय था, मंगलवार को इन्होंने नहा धो के हनुमान जी के मंदिर गई, विनती की, प्रसाद चढ़ाया, सुंदरकांड का पाठ किया और विनती की कि प्रभु, जैसे आपने प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी तक ले आए थे। कहाँ संजीवनी थी, कुछ नहीं पता था आपको, आप सारी संजीवनी की इंफॉर्मेशन लेके सब लेकर के आए थे, सीता माता का पता लगाया था आपने। ऐसे ही मेरा दोस्त, ये नाम है, इनके बड़े भाई का 1 हफ्ते से अता पता नहीं है। कृपया करके ऐसी कृपा करें कि उनका अता पता लग जाए और वो सही सलामत हो, कोई मिसहैपनिंग ना हो गई हो, कोई उन्होंने सुसाइड वगैरह कुछ ना किया हो। कृपा करो बजरंगबली महाराज। ऐसे विनती करके सुंदरकांड का पाठ किया, आंखों में आंसू लाके विनती की, प्रसाद चढ़ाया, मंदिर गई। पूरा दिन मंदिर में लगा इनका, समझ लो पूरा दिन ये मंदिर में रही मंगलवार को। और बुधवार को इन्होंने वेडनेसडे को मॉर्निंग में फ़ोन किया अपने दोस्त को कि कुछ पता चला। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। उसने बोला हाँ, मालूम चल गया। अभी अभी पता चला है कि वो अपने दोस्त के घर पे है,
फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था, नाराज़ था, लेकिन ठीक है, बात नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई है। तो ये अभी क्यों होना था? ये इन्फॉर्मेशन हनुमान जी की पूजा करने के बाद ही क्यों मिलनी थी? हनुमान जी से विनती करने के बाद ही क्यों मिलनी थी? सुंदरकांड का पाठ करने के बाद ही क्यों मिलनी थी? पहले क्यों नहीं मिली? ये शक्तियां होती हैं जो काम करती हैं विनती करने से। ये हनुमान जी महाराज की शक्ति है। सीता माता का पता लगा ले 7 समुंदर पार से, उनका दोस्त का भाई क्या चीज़ है। तब इनको बहुत खुशी हुई, हनुमान जी को धन्यवाद दिया कि हनुमान जी महाराज आपने मेरी लाज रख ली, मेरी भक्ति की लाज रख ली। इतना ही बहुत है, क्योंकि वो खुश है तो मैं खुश हूं, क्योंकि मेरे दोस्त के लिए मैंने विनती की थी, आपसे वो विनती स्वीकार हुई, इसी में मेरी खुशी है। ये होती है भक्ति की शक्ति। हनुमान जी ने इनके बड़े दोस्त के बड़े भाई का पता लगा दिया और इन तक इन्फॉर्मेशन आ गई कि बेटा तू चिंता मत कर, तूने मेरे से कल विनती की थी, सुंदरकांड पढ़ा था, प्रसाद चढ़ाया था, मंदिर में रही थी पूरे दिन, तेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि उसका भाई मिल गया। पहुंच गई। पहले क्यों नहीं पहुंची? हफ्ते भर से। अभी क्यों पहुंची? मंगलवार के बाद, सुंदरकांड के बाद, पाठ के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद, विनती करने के बाद। ये चीजें ऐसी होती हैं, माननी पड़ती हैं। आंख मूंद लोगों तो अंधेरा नहीं हो जाता, दिन दिन ही रहता है। तो यह हनुमान जी महाराज की शक्ति है जो उनके भाई को मिसहैपनिंग होने से रोका, सुसाइड करने की स्थिति में जाने से रोका, अता पता गायब था पूरा, वो सब पता लगवाया और बताया कि सब सुरक्षित है। ये होती है पूजा पाठ की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति। ये अनुभव इन्होंने हमें लिख के भेजा, बोला कि मेरा नाम बता देना भैया, काजल नाम। तो मैंने काजल नाम बता दिया दिल्ली से। और ये अनुभव आपको कैसा लगा जरूर बताना। 2 दिन का खेल सिर्फ, मंगलवार सुंदरकांड और बुधवार चमत्कार। ये चमत्कार होता है, आपके साथ भी हो सकते हैं। ऐसी विनती आप भी किया करो। हनुमान जी महाराज विनती जिसकी सच्चे मन से होती है वो स्वीकार होती है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें। आप सब पे हम यही विनती करते हैं। जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय।